वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप लोग प्लीज लेक्चर्स अटेंड करो. आई कुड फाइंड यार अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. Long term investment, not valuation of investment, that is calculating carrying amount. Carrying amount का मतलब होता है closing balance, is governed by AS 13. किससे governed है? Valuation of investment is governed by accounting standard 13. Long term investments are always valued at cost. मतलब उसका मार्केट में वैल्यू क्या है, irrespective of that it is always valued at cost. Whereas current investment, what you are dealing in this chapter, आप ये चैप्टर में करंट इन्वेस्टमेंट से डील कर रहे हो. तो करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is lower. किसमें लेना है? मार्केट प्राइस को हम फेयर वैल्यू भी बोलते हैं या फिर इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं. वॉट एवर टर्म कम्स, इट इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower. Now there will be two conditions in this case. First condition is पहला कंडीशन इसमें ये होगा कि कॉस्ट इज लोअर, मतलब कॉस्ट कम है. देन कैरिंग अमाउंट इज योर कॉस्ट. क्लोजिंग बैलेंस आप किसको लोगे? कॉस्ट को. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू कम हो गई आपके इन्वेस्टमेंट की. अगर मार्केट वैल्यू इज लोअर, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग विद एन एग्जांपल, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड था 1 लाख एंड उसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कोटेड प्राइस जब आपने निकाला तो इट वाज 98,000. तो अब क्या कम है? करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever इज लोअर, राइट? तो अब क्या कम है? 1 लाख और 98,000 में क्या कम है? क्या हो गया? आप लोग आजकल आंसर नहीं दे रहे. आई एम गेटिंग बोर इन योर लेक्चर. मेरा ना टीवाई का लेक्चर आई लाइक वेरी मच, पर आपके क्लास में डजंट हैपन, सो आई डोंट नो. एसवाई में भी ऐसा ही था, टीवाई में भी ऐसा ही है. यस, मार्केट वैल्यू कम है. अगर मार्केट 1 लाख की जगह में 98,000 दिखाओ तो इट ऑल्सो मीन्स दैट there is a loss of 2,000. $2,000 का लॉस हुआ. समझा आपको? क्योंकि मेरे बुक्स में जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है वो 1 लाख है, लेकिन 1 लाख की जगह अगर मैं बैलेंस शीट में 98,000 दिखाती हूँ तो मतलब मुझे ये 2,000 का लॉस भी हो रहा है, मुझे इसका भी डेबिट बैलेंस का इफेक्ट देना है पड़ेगा, तो ही 1 लाख दिखेगा पूरा. सी, आई शो यू विद द हेल्प ऑफ अकाउंट. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. यहाँ पे आपने लिखा टू बैंक, जब परचेज किया था तो 1 लाख. ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस आप लिख रहे हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 98,000. क्यों 98,000 लिखा हमने? व्हाई डिड वी रोट 98,000? मार्केट वैल्यू इज लेस. मार्केट वैल्यू इज लेस, तो 98,000 लेना पड़ेगा. अब अकाउंट मेरा टैली नहीं हो रहा है. मेरा डेबिट साइड दिखा रहा है 1 लाख,
मेरे डेबिट साइड में फिगर है 1 लाख, लेकिन क्रेडिट साइड में 98,000 है, तो टैली नहीं हुआ ना मेरा अकाउंट। तो ये जो 2,000 जो कम आ रहा है दैट इज लॉस, उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 2,000 दिखाओगे। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो इफ अगर सपोज मार्केट प्राइस ज्यादा होती तो हम ज्यादा वैल्यू नहीं लेते थे, जो कम है वो लेना है। तो whenever market price is lower, तो then there would be a loss and that loss will be transferred to, कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसको? कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया हमने लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेरी गुड क्वेश्चन। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. So this was the last point. Done? Are you all clear? Yes, ma'am. सब कंसेप्ट वाइज एवरीथिंग इज क्लियर। तो मैं भी आप लोगों को ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। So we'll be learning to prepare investment account. So this is my एक्सेल शीट। आप लोगों को भी ऐसे ही एक्सेल शीट यूज करनी है। अभी इसमें कॉलम्स बनते हैं, डेट, देन पर्टिकुलर्स। डेट का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू, यहाँ पे जो भी डिबेंचर्स बॉन्ड्स जो भी रहेंगे उसकी आपको फेस वैल्यू दिखानी है, ठीक है? इंटरेस्ट and cost. When I say cost means it is X interest price. The same columns, ये debit side हुआ आपका, तो same will come on the credit side also. One is debit and other one is credit. ठीक है? अब जब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया, इसके हेडिंग में आपको क्या क्या लिखना है वो भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो नॉर्मल एज वी राइट इन द बुक्स ऑफ, कौन है इन्वेस्टर? कंपनी, जिसका भी नाम दिया है। नॉर्मली आप लोगों को ये इंडिविजुअली रहता है, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो भी है। इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट आपने लिखा, ठीक है? फॉर द ईयर एंडेड 12% डिबेंचर्स अकाउंट ऑफ, या इन किस कंपनी का है वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, ठीक है? एंड एक और कॉलम हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है, नॉर्मली आप लोग ये सब लिखते ही हो, मालूम है ना आप लोगों को? यस मैम। यहाँ Yes, पे ma'am. इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। अभी इंटरेस्ट ड्यू डेट्स जो भी रहेगा आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था 30th जून एंड
31 दिसंबर। जो भी आपको प्रॉब्लम में दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इट कैन बी 1 डेट, इट कैन बी 2 डेट। तो जब आप इंटरेस्ट ड्यू डेट यहाँ पे डाल देते हो ना, और आप यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, तो आप जब दोनों डेट्स को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्रूड इंटरेस्ट है भी या नहीं है। ठीक है, अभी डेट, दिस इज ओपनिंग। अभी ये पहला सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, एक्चुअली डेट आती है बट मैं अभी लिख रही हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे फेस वैल्यू, इंटरेस्ट अगर एक्रूड है तो ही आएगा, अगर एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं आएगा। और यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट मींस विच प्राइस, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, कौन सा प्राइस लेंगे? X interest. एक्स इंटरेस्ट। अभी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो देयर कैन बी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर कैन बी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव होगा साल में 2 बार। देयर विल बी इंटरेस्ट रिसीव अभी साल में 2 बार, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 इंटरेस्ट डेट्स लिए, तो 2 बार इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो परचेज है, जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन आई एम परचेजिंग इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इन्वेस्टमेंट आता है और पैसा जाता है, करेक्ट और नॉट? तो एंट्री इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू बैंक, टू बैंक, ब्रैकेट में लिखा परचेज, और परचेज के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। ओके, आपने देखा परचेज का भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो जो आपने कैलकुलेशन किया है वो सब इधर आ जाएगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो बाय बैंक, क्योंकि जब सेल करता है तो पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट जाता है, इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बाय बैंक मैंने लिखा सेल, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। जब भी सेल होता है तो देयर इज प्रॉफिट आल्सो, देयर कैन बी लॉस आल्सो, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है कि नहीं? Yes, ma'am. देयर कैन बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो पीएनएल क्रेडिट होता है, प्रॉफिट मतलब पीएनएल क्रेडिट एंड लॉस मतलब पीएनएल डेबिट। अभी पीएनएल क्रेडिट हो रहा है मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अमाउंट विल गो इन कॉस्ट कॉलम। अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा? कॉस्ट कॉलम में। ये प्रॉफिट है, ऑलवेज रिमेम्बर प्रॉफिट का अमाउंट कौन से कॉलम में जाता है? कॉस्ट कॉलम में। सिमिलरली अगर वैसे ही लॉस हो रहा है, देयर कैन बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट डेबिट साइड में आ रहा है तो लॉस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस, एंड अमाउंट विल गो इन कॉस्ट कॉलम। ठीक है, अब आपने क्या किया? इंटरेस्ट रिसीव किया 30 जून को, बाय बैंक, इंटरेस्ट मिला तो पैसा आया, पैसा आया मतलब बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट, और कहाँ लिखा आपने ये इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कॉलम में। कहाँ लिख रहे हो आप ये इंटरेस्ट? यू आर राइटिंग इट इन इंटरेस्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना जा रहा है। What you are doing is you are just receiving interest, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। साल में 2 बार रिसीव करो तो 2 बार ये एंट्री आएगी, 31 दिसंबर, अगेन बाय बैंक, आपने इंटरेस्ट रिसीव किया। ओके,
परचेज किया तो डेबिट साइड में, सेल्स किया तो क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको अकॉर्डिंगली हम दिखाएंगे। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, लॉस है तो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट मिलता है बाय बैंक। देखो पैसा आता है तो बाय बैंक, जाता है तो टू बैंक। अब आपको ईयर एंड में अकाउंट्स क्लोज करने, ठीक है। सपोज ईयर एंडिंग इज 31 मार्च, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका क्लोजिंग ही डेंजरस है, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू का कॉलम क्लोज करेंगे। कौन सा कॉलम क्लोज करेंगे? ये फर्स्ट कॉलम जो हम क्लोज कर रहे हैं वो है फेस वैल्यू का। यहाँ पे आपने अमाउंट बैलेंस लिखा, ठीक है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको मैं बोल्ड करती हूँ, प्लस उसको रेड कलर से हाईलाइट भी करती हूँ, ठीक है। और सेल येलो, ठीक है। आपने क्या किया? फेस वैल्यू का कॉलम क्लोज किया, फेस वैल्यू के डेबिट साइड का टोटल निकाला। क्योंकि ये एसेट अकाउंट है तो डेफिनेटली डेबिट साइड विल बी हेवियर, डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया और बैलेंस निकाला। उसके बाद ये जो फेस वैल्यू का बैलेंस आया है इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। एक्रूड इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करोगे? एक्रूड Accrued. इंटरेस्ट कैलकुलेट है, ये बैलेंसिंग नहीं है, ओके। उसके बाद आपने क्या किया? कॉस्ट कॉलम को क्लोज किया। बैलेंस आया डेबिट माइनस क्रेडिट करके, वो आपने लिख दिया। यहाँ पे ये अजम्पशन है कि देयर इज नो मार्केट प्राइस, ये भी बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। अभी आपने फेस वैल्यू और कॉस्ट कॉलम को तो क्लोज कर दिया और उसका बैलेंस निकाला। कैसे निकाला? डेबिट माइनस क्रेडिट करके। फेस वैल्यू भी डेबिट माइनस क्रेडिट, कॉस्ट भी डेबिट माइनस क्रेडिट। Now how do you calculate interest balance? Interest is a nominal account. Interest कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और ये इनकम अकाउंट है। इनकम है ना, यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंट्रीज ज्यादा मिलेंगी आपको, पैसा आएगा इधर ज्यादा, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, रिसिप्ट अकाउंट, इनकम अकाउंट, इसका हमेशा आपको कौन सा साइड हेवी मिलेगा? क्रेडिट साइड हेवी मिलेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट साइड के फिगर्स माइनस किए, बैलेंस निकाला। और यहाँ पे आपने लिखा बाय टू। ये जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस है ईयर एंड में वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। क्या कर रहे हैं हम लोग ईयर एंड में? जो भी इंटरेस्ट इनकम हुआ है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं फर्स्ट डे से चिल्ला रही हूँ कि इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट इज एन इनकम अकाउंट। तो ईयर एंड में क्या होगा? 31 मार्च को क्या होगा? ये इंटरेस्ट का जो भी बैलेंस है वो पीएनएल में जाएगा। बैलेंस कैसे निकाला मैंने? हाउ डिड आई कैलकुलेटेड बैलेंस? कैसे कैलकुलेट किया मैंने बैलेंस? मैंने क्या किया? पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट माइनस किया, जो बैलेंस आया उसको टू पीएनएल करके लिख दिया। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझा? मतलब व्हाट वी आर डूइंग, जो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है दैट इज फेस वैल्यू एंड कॉस्ट, दैट इज एन एसेट अकाउंट। एंड एसेट ऑलवेज हैज अ विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट माइनस क्रेडिट क्या। वेरएज इंटरेस्ट इज एन इनकम अकाउंट। यहाँ पे एक्चुअली हमने दो अकाउंट को कंबाइन किया है, हमने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट को साथ में बनाया है। वी आर प्रिपेयर्ड इट टुगेदर। हमको नहीं तो अलग अलग दो अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, उसको हमने शॉर्टकट में क्या किया, एक ही अकाउंट में दोनों बना दिया। अभी इंटरेस्ट का कॉलम कैसे क्लोज होगा? इंटरेस्ट का क्रेडिट माइनस डेबिट होगा और बैलेंस जो भी बचेगा वो बैलेंस करके नहीं दिखाएंगे, वो क्या करके दिखाएंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? मैम, हाँ बोलो। हम एक्रूड इंटरेस्ट फेस वैल्यू के बैलेंस क्रेडिट डाउन पे निकालेंगे ना? यस यस यस। एक्रूड फिर वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट
वो इंटरेस्ट भी ऐड होगा मैम हाँ ऐड होगा ना, फाइनली। क्योंकि वो इंटरेस्ट ये साल का इंटरेस्ट है ना, मिला नहीं है लेकिन ये साल का ही आउटस्टैंडिंग है ना, इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर ओनली ना, तो ये साल का तो सारा इंटरेस्ट पीएनएल में जाना ही चाहिए ना, यस Yes. और नो? समझ में आया आप लोगों को? ये इन्वेस्टमेंट Yes, अकाउंट ma'am. में कैसे बनाते हैं, ये आपका बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कल से आपका प्रॉब्लम फटाफट हो जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन सो लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन, मतलब मेरे को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 2 लेक्चर से एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं लगता। आई थिंक टुडे इज द 4th लेक्चर और 3rd लेक्चर ऑन दिस। थर्ड एक दिन आप लोगों ने अटेंड नहीं किया था। प्लीज see that you all attend accounts lecture regularly, नहीं तो आपको सब बाउंसर जाएगा। and remember whatever you learn in investment accounting that will be used in internal reconstruction, बहुत काम में आएगा आप लोगों को। please see that now at least you all are regular। SY में भी only handful of students were regular, I could see the same situation in TY। आपको पता है लास्ट ईयर TY का जो बैच था, there were around, आप लोगों का और उनका strength almost same था, but there were around 70-80 students who used to attend lectures regularly। I'm very surprised कि अभी क्यों बच्चे lectures attend नहीं करते, what is their problem? अभी तो देखो थोड़े टाइम में we expect that colleges चालू हो जाएंगे। 1st September it is given by Uday Samant sir जी that we are going to start from 1st September offline lectures। Only 2 months to go and your paper would be offline, huh? Don't be under the impression vaccination is in great swing। वैक्सीनेशन एक बार हो गया मेजरली तो देयर विल बी ऑफलाइन लेक्चर्स। इनफैक्ट आई एम आल्सो वेटिंग कि 18 to 30 वाला वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए सो दैट आई कैन आल्सो टेक ऑफलाइन लेक्चर्स। सो प्लीज सी दैट यू ऑल आर रेगुलर एंड यू ऑल स्टडी हार्ड। मैंने ना ऑलरेडी आप लोगों को ये भेज दिया है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम शीट भेजी है, यस और नो? भेजी है कि नहीं? Yes, yes. you यस all मैम। have problem sheet, so tomorrow onwards see that you keep this account ready। उसमें ये सब कुछ लिखो मत, खाली अकाउंट का एक फॉर्मेट बना के रेडी रहो, okay? From tomorrow onwards and accounts lecture will be there every day without any break, okay? So see you all tomorrow, we'll meet again and tomorrow onwards we are starting with the problem। you should have calculator, ये columns ready होने चाहिए so that we don't waste time, okay? Fine, can we end? यस Yes, ma'am. मैम। Thank you, bye, take care। Bye, ma'am. मैम